Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों। यूपी चुनाव 2022 उसमें घुंघरू सेठ की एंट्री। थप्पड़ मारते ही केजरीवाल के समर्थकों ने फिर से लाली की जमकर पिटाई की, जिसके बाद उसे अरे माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल की एंट्री। अब अरविंद केजरीवाल की बात हो और इनके गुरु की बात ना हो, धरना हजारे, अरे माफ कीजिएगा अन्ना हजारे, जब उन्होंने आंदोलन किया उससे पहले स्वर्ग में एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने मांग रखी थी जो उसके अनुसार एक अनमोल रत्न चाहिए था। अनमोल रत्न का स्टॉक पड़ा हुआ था, उसकी डिलीवरी हो गई। बाकी जो पेंडिंग रह गया लोकपाल, जिसके लिए बताया गया कि ये पूरा सिस्टम करप्ट है, एक लोकपाल ही आगे सही कर सकता है। लोकपाल के लिए जो अन्ना हजारे जी की मांग थी उसके अकॉर्डिंग अगर लोकपाल बन जाता है पूरा देश सुदृढ़ हो जाएगा। तो मेरे जैसे कुछ लोग थे जो सवाल कर देते थे कि क्या ये लोकपाल स्वर्ग से आएगा, जो कि पता नहीं था, इन्होंने पहले से ऑर्डर दे रखी थी। ठीक वैसे ही होता था उस समय, इतना विरोध झेलना पड़ता था पर्सनली मेरे को भी, जैसे कि आज के दौर में होता है कि अगर आप देश हित की बात कर देते हैं तो भक्त हो जाते हैं, सरकार पे सवाल खड़े करते हैं तो फिर आप एंटी नेशनल घोषित हो जाते हैं। ठीक वैसे ही उस समय भी होता था। अगर आप अन्ना से सवाल कर देते थे तो लोग उसे भ्रष्टाचार के समर्थक बता देते थे। खैर ये सब तो चलता रहेगा। बात है बड़ी कुर्बानी की जो अन्ना हजारे ने दी, इस अनमोल रत्न को दिल्ली के हवाले कर दिया। जाते वक्त एक हिदायत दी कि मेरे नाम का कभी इस्तेमाल मत करना। मैं अन्ना हजारे जी का बहुत इज्जत करता हूँ। इस इज्जत की खास वजह यह है कि उनकी सोच दूरगामी थी। लोग कोरोना की वजह से क्वारंटीन रहे, वो पिछले कई सालों से क्वारंटीन है। बीच में हालांकि कोशिश ज़रूर की थी कि एक बार धरना दिया जाए, लेकिन बात बनी नहीं, समर्थन मिला नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, काठ की जो हांडी है जो बार बार नहीं चढ़ती। अब फिर धरना हजारे प्रकट हुए हैं किसान आंदोलन के लिए। अब मेरे को डर लग रहा है कहीं उनके पांव भारी तो नहीं है, या फिर कहीं स्वर्ग से दूसरा कोई अनमोल रत्न तो नहीं मंगा लिया। अगर किसी और राज्य को दे दिए फिर वो राज्य भी दिल्ली की तरह लंदन बन जाएगा। अब बात करें घुंघरू सेठ मतलब अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने एक बड़ी मुश्किल से एक रिकॉर्ड कायम की थी, सबसे अधिक जमानत जब्त कराने की। वो रिकॉर्ड इस बार शिवसेना ने बिहार चुनाव में तोड़ दिया है। यूपी चुनाव के बाद वो रिकॉर्ड फिर से घुंघरू सेठ के नाम हो जाएगा। बाकी यूपी चुनाव के लिए स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। मैं यूपी को दिल्ली बनाना चाहता हूँ जी, जहाँ फ्री शिक्षा, पानी, बिजली सब कुछ फ्री है जी। इसके अलावा थप्पड़बाज भी भारी संख्या में हायर किए जा रहे हैं। उसके बाद ताकि हमारे घुंघरू सेठ बोल सके कि मैं ये सब करना चाहता हूँ, इसीलिए ये सारे भ्रष्टाचारी मेरे ऊपर थप्पड़ चलवा रहे हैं जी। मैं तो जनता का सेवक हूँ, आपका बेटा हूँ। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।